अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। बच्चों, हम इस वक्त 6 चैप्टर कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, और हमने जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 की बेसिक्स हैं वो हमने सीख ली हैं कि व्हाट इज़ सीक्वेंस, व्हाट इज़ एन एपी। और उसके बाद बच्चों अब हम करेंगे ये एक्सरसाइज स्टार्ट। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये देखें कि जो एस है ये शो कर रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस को और ये लॉन्ग को, तो सारी एग्जाम्पल शॉर्ट में पहले प्रीवियस बोर्ड्स में आई हुई हैं। और इसी तरह एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सब क्वेश्चंस ये सारे ही बोर्ड में एज अ शॉर्ट या लॉन्ग आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 और 11 है ये लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है काफ़ी दफ़ा, और क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आया हुआ है। यानी कि पूरी एक्सरसाइज में से सिर्फ 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पेपर में नहीं आए, बाकी ये पूरी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आए। तो बच्चों ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी एक्सरसाइज ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़नी, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इसको सबको अच्छी तरह करना है। और इसके बाद बच्चों अब हम एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं 1, 3, 4, 5, 12 पहले हम ये करेंगे, क्योंकि बच्चों ये सेम ग्रुप के क्वेश्चंस हैं। सेम ग्रुप से मुराद है इनमें इनके अंदर लॉजिक एक जैसी है। तो पहले हम ये करेंगे, फिर हम अपने जो जिस कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं उनको इकट्ठा करके किया करेंगे। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लिखता है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। बच्चों पहले तो अपनी कॉपीज़ पे ना आप अरिथमेटिक सीक्वेंस को अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लें। जब जैसे ही अरिथमेटिक सीक्वेंस आएगा लफ्ज़, आपके जहन में फ़ौरन घंटी बजनी चाहिए डी की, ठीक है। आपके जहन में घंटी बजनी चाहिए AN वाले फार्मूले की। आपको पता है कि ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म है। आपको पता है कि डी हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन 2 कंसेक्टिव टर्म्स। डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव टर्म्स। और क्या होता है हमारे पास, इसमें ए होता है, और क्या होता है इसमें हमारे पास एन होता है। ये इस फॉर्मूले के अंदर मैं लिख रही हूँ कि हमारे पास जो जो चीज़ें हैं, डी है, ए है, एन है। ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। हम फर्स्ट टर्म को A1 भी लिख देते हैं और ए भी लिख देते हैं। और डी हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों ये देखें कि यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस आया, हमारे जहन में फ़ौरन AN का फार्मूला आ गया, हमारे जहन में फ़ौरन डी आ गया, हमारे जहन में फ़ौरन एन आ गया कि इसकी टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी। अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, और ए आ गया। अब ये पहला पार्ट पढ़ते हैं। कहता है A1 इज़ इक्वल टू 5 एंड द अदर कंसेक्टिव टर्म्स आर। अब बच्चों देखें उसने क्या किया है, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमें A1 दे दिया है 5, ये हमें गिवन है, यानी कि हमें उसने इस फार्मूले में ए दे दिया है। कंसेक्टिव टर्म्स दे दिए। कंसेक्टिव टर्म्स का मतलब है कि एक सीक्वेंस चल रहा है, उसके अंदर से उसने उठा के दे दिए, जहाँ से मर्जी दे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें डी से गर्ज है। जब भी डी आएगा हमें पता है कि डी हम कैसे फाइंड करते हैं। ये मैं यहाँ साइड पे वैसे लिख रही हूँ कि डी एक्चुअली होता है कि हम बड़ी टर्म्स में से अगली वाली टर्म्स में से पिछली वाली टर्म माइनस करते हैं। बड़ी नहीं कहेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं। यानी ये तो हो गया इसका जर्नल फार्मूला। ये वैसे बच्चों को कंफ्यूज करता है, आप ऐसे ही याद रखें A2 माइनस A1, ये बच्चों को आसान लगता है। अब A2 माइनस A1 की जगह पे आप A4 माइनस A1 भी A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, A100 माइनस A99 भी कर सकते हैं। यानी कंसेक्टिव 2 टर्म्स में से नेक्स्ट जो आपकी टर्म होगी उससे प्रीवियस टर्म आपने माइनस कर देनी। अब ये हमारे पास इधर आ जाए, ये हमारे पास इससे नेक्स्ट है, आप 26 लिखें, माइनस 23 लिखें, आपके पास D3 आ गया। आपने क्या करना है, कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपने पहली 4 टर्म्स निकाल ली हैं जो काम आपने 6.1 में किया था। अब बच्चों 6.1 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें उसने AN निकाल के nth टर्म्स निकाल के दी हुई थी। आप 1, 2, 3, 4 रखते थे, आंसर्स आना शुरू हो जाते थे।
इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट 4 टर्म्स तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम nth टर्म ना फाइंड कर लें। अब लाजमी नहीं है कि आपने इन्हीं 2 टर्म्स की मदद से डी निकाल लें, आप इन 2 की मदद से भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये भी 3 आ गया, यानी आप ये मेथड चूज कर लें या ये कर लें, आपकी मर्जी है। जो बात यहाँ पे हो रही है वो हो रही है कंसेक्टिव टर्म्स की। आपसे कंसेक्टिव टर्म्स उसने यहाँ पे यू मिस हो गया, कंसेक्टिव टर्म्स की वो बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम जल्दी से ए एन निकाल लेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपके पास बच्चों क्या है, 5 आपको गिवन है, एन आपको मालूम नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें। डी आपने निकाल लिया है, 5 प्लस 3n माइनस 3, और ये आ गया आपके पास 3n प्लस 2, यानी ए एन ये आ गया। अब देखें, अब यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो आपके पास 5 ही आएगा जो गिवन है आपको। 1 रखा तो क्या आ गया, मैं आपको बस चेक करने के लिए बता रही हूँ ये, वरना ये वाली टर्म बेशक ना फाइंड करें, 5। अब A2 आप रखेंगे, यहीं पे रखेंगे। आपने बच्चा जो ये फाइंड किया है, ये क्यों फाइंड किया कि आप इसमें 1 2 3 रख के n की जगह पे A1 A2 A3 निकाल सकें। अब 3 इंटू 2 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 6 प्लस 2, और ये आ जाएगा 8। A3 आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा आपके पास 11। A4 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ मैं पुट कर रही हूँ सारी चीज़ें, 3 इंटू 4 प्लस 2, बच्चों ये आपके क्या आ गए, ये रिक्वायर्ड आपके पास टर्म्स चाहिए थी, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। अभी देखिए हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमने क्या करना है कि A5 हमने फर्स्ट 4 टर्म्स ही फाइंड करनी है, और उसने हमें दिया क्या है, A5 दिया, यानी 5th टर्म दी हुई है, और साथ बच्चों उसने हमें A9 दिया, यानी 9th टर्म दी है। आपको गिवन क्या क्या है, देखिए आपको गिवन है 5th टर्म और 9th टर्म। ये 2-3 सवालों पे ना, आपके शुरू वाले 2-3 सवालों पे ज़रा मैंने टाइम लगाना है, फिर आप इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगे। अब बच्चों जब A5 आ जाना है ना, आपने A9 आ जाना है, आपने फ़ौरन देखना है फार्मूला आपके पास क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे ना जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पिछले क्वेश्चन में तो उसने हमें जो फर्स्ट पार्ट था उसने कह दिया था कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है और उसकी कंसेक्टिव टर्म्स है, तो हमने वहाँ से डी निकाल लिया था। अब हम यहाँ से डी कैसे निकालें, ठीक है, और ये हमें कैसे पता चलेगा ये सीक्वेंस है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। बच्चों तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में ही हमारे पास ये वाली नंबर की टैगिंग आके हम कुछ कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास जर्नल सीक्वेंस दिया होगा तो उसमें तो हमारे पास जो हमारे पास 6.1 थी, उसमें देखें हमारे पास सीक्वेंस था सिंपल, तो वो सीक्वेंस में तो डी कॉमन डिफरेंस था ही नहीं। कभी कोई मतलब इजाफा होता था, कभी 4 जमा होता था नेक्स्ट टर्म में, कभी 5, कभी 6, कभी मल्टीप्लाई करके ऑर्डर बना हुआ था, कभी डिवीजन से बना हुआ था। तो बच्चों जो इस तरह के सारे क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके अरिथमेटिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या हार्मोनिक सीक्वेंस के ही होंगे, क्योंकि जनरल सीक्वेंस से हम इसको नहीं निकाल सकते। अच्छा अब देखें AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास ये हमने nth फार्मूला लिखा अरिथमेटिक सीक्वेंस का या AP का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब मैं अगर यहाँ पे n की जगह पे ये 5 पुट कर दूँ, A5 इज इक्वल टू A मुझे नहीं मालूम, और n आपके पास n की जगह पे मैंने क्या पुट किया, यहाँ पे क्या था आपके पास 5 माइनस 1, डी भी मुझे नहीं मालूम। चूँकि मैंने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, इन फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ये फार्मूला चाहिए होगा। इस फार्मूले से मैं निकाल सकती हूँ, इस फार्मूले में मुझे पुट करने के लिए डी चाहिए होगा, इस फार्मूले में मुझे पुट करने के लिए ए चाहिए होगा।
अब ए और डी मैं किससे निकालूंगी? जो हमें दिया हुआ डाटा उसी से निकालेंगे ना। तो मैंने अब इसी फॉर्मूले में 5 वाली वैल्यू पुट की है। अब A5 किसके इक्वल दिया हुआ है? 17 के इक्वल। देखें यहाँ पे A हमें नहीं मालूम, 4D सिंस A5 इज इक्वल टू 17, ये हमें गिवन था बच्चों। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे? अब हम 9 को पकड़ेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। एन की जगह पे मैं क्या पुट करूँ? 9। A ऐसे ही आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा 9-1 इंटू डी। डी भी मुझे नहीं मालूम। अब 9 की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी? 37 गिवन है। A प्लस 8D, ये मेरे पास क्या आ गई बच्चों? इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 17 इज इक्वल टू A प्लस 4D, 37 इज इक्वल टू A प्लस 8D। इनको हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपको पता है कि जब हम इस तरह दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो हमारे पास होती है साइन हम ऑपोजिट कर देते हैं। उससे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएंगी। हम 17 और 37 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -20, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? -4D। इसको इससे ये कैंसिल हो गया। मेरे पास D क्या आ गया? D इज इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू 5। अब बच्चों इस D को आप यहाँ पुट कर दें, इस D को उठा के आप यहाँ पुट कर दें, आपके पास A आ जाएगा। मैं इसको 1 में पुट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे A चाहिए। मुझे A क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे nth टर्म के फॉर्मूले में A और D की वैल्यू चाहिए। A और D की वैल्यू मैं कहाँ से लूँगी? जो डाटा मुझे गिवन है मैं वहीं से लूँगी ना। अब देखें, अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी 17 इज इक्वल टू A प्लस 4D। 17 इज इक्वल टू A प्लस, ये मेरे पास क्या आ गया? 4D की वैल्यू होगी 5। 17 माइनस 20 इज इक्वल टू A, और ये आ गया -3 इज इक्वल टू A। ठीक है बच्चों, यानी मेरे पास क्या आ गया? D5 आ गया, A -3 आ गया, मसला हल हो गया। nth अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे? A की वैल्यू पुट कर दें -3 प्लस 1 इंटू डी। A1 बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? -3। ये 1 0 हो गया। किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन अगर किसी ज़ीरो के साथ की जाए तो आंसर 0 आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा? -3। इसी तरह बच्चों for n इज इक्वल टू 2 पुट किया है मैंने, यहाँ पे इधर पुट कर रही हूँ मैं। A वैल्यू -3, 2 -1, D की वैल्यू क्या है? 5। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? -3, इसको और लिख लें, -3 प्लस 1 इंटू 5, और ये क्या आ जाएगा? 2। for n इज इक्वल टू 3, A3 इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे। n की जगह पे क्या पुट करेंगे? यहाँ पे 3 -1 5 -3 प्लस ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5, 10 में से 3 गए 7। for n इज इक्वल टू 4, A4 इज इक्वल टू -3। मैं इस फॉर्मूले में बच्चों पुट कर रही हूँ हर दफ़ा।
ये आपको ज़रा सा इसमें टाइम लगाना है इस एक्सरसाइज पे, बस फिर आपने बब्बर शेर बन जाना है। n की जगह क्या पुट करेंगे, 4 - 1 × 5 -3 प्लस ये क्या आ जाएगा 3 × 5। 15 में से -3 कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12। ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स थी। अच्छा बच्चों, इसके साथ ही ना अब आपको एक चीज़ समझाने लगी हूँ। अब आपने डायरेक्ट हो जाना है। डायरेक्ट समझते हैं ना, जब किसी से लड़ाई होती है पहले तो हम अपने अंदर गुस्सा रखते हैं काफ़ी देर रखते हैं, फिर हम उसका डायरेक्ट हो जाते हैं, यानी फिर हम भी इजहार कर देते हैं। अब आप डायरेक्ट होने लगे। देखें कैसे। आपको दिया हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में A5 = 17। ये मैं पीछे वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। और A9 = 37। बच्चों ये देखिए, आपके पास फार्मूला होता है AN = A + n - 1 × D। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे -1 है, यानी जो भी यहाँ पे होगा उसमें से एक कम। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिखूँ A3 तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है ना, तो क्या आ जाएगा 2D। यानी आप A3 को लिख सकते हैं A + 2D। अगर मैं लिखूँ A6 तो आप लिख सकते हैं A + 5D। क्यों, आपने यहाँ 6 पुट किया, 6 - 1 5D। इसी तरह मैं लिखूँगा A100 तो आप लिख सकते हैं A + 99D। इसी तरह यहाँ पे था A5, आपने डायरेक्ट उठाना है, इसको लिखना है A + 4D। ठीक है, तो ये देखें, फिर ये वाला जो सारा तकल्लुफ़ होगा ना, ये फार्मूला लिखना, ये करना, यहाँ पे आना है आपने डायरेक्ट। जितना टाइम हमारा पेपर में बचता है हमने बचाना है। जो गैर ज़रूरी स्टेप्स हैं वो हमने नहीं करने, पेपर लॉन्ग होता है हमारा। इसी तरह अगर मेरे पास आ जाए A9 तो डायरेक्ट हो जाए A + 4D, सॉरी A + 8D। ठीक हो गया। अगर चले मैं लिखूँ A1000, आप बताएं क्या है। A + जो भी यहाँ पे होगा उसका एक काम इधर आ जाएगा। आगे ना समझ। चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। अब देखें 3A7 7A4 एंड A10 = 33। बच्चों कितनी ड्राउनी सी शक्ल हमें बना के दे दी है। इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन चलें कोई बात नहीं। हमें कौन सा कुछ नहीं आता। देखिए पहले पकड़ें A10 को, इक्वेशंस बनाना शुरू करें। A10 आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट हो जाए। A10 = लिखें 33, लिखें जी, सिंस A10 = क्या होता है A + 9D। ठीक है ना। अब मैं अगर फार्मूला लिखूँ फिर मैं उसमें 10 रखूँ, फिर तीसरी इक्वेशन बनाऊँ, फिर उसको उठा के लाऊँ, मैं तो गई काम से, आप भी गए पेपर में सवाल से। 33 इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाला डाटा गिवन है, इसको लिखें 3A7 डायरेक्ट लिखें, क्या होगा A + 60 7A + 3D। देखा, आसान हो गया ना काम। 3A + 18D 7A अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये अब इससे मिलेगा 21D। इकट्ठी कर लें सारी रकमें, इधर ले आएंगे, ये बड़ी हैं इधर। 7A + 21D - 3A - 18D = 0। ठीक है, 7 में से 3 ये कितना आ गया 4A, और ये क्या आ गया 3D = 0। लें जी, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। और गेम हो गई अब सीधी। अब आपने क्या करना है, जिस तरह आपने पीछे वाले क्वेश्चन में इन साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था ना दोनों इक्वेशंस को, इसी तरह आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। ये क्या आ जाएगा आपके पास A + 9D = 33। अच्छा, अब इनके आपने कोफिशिएंट इक्वल करने हैं।
अगर आप कोफिशिएंट इक्वल नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। या तो ए को इक्वल कर लें या डी को इक्वल कर लें। अब ये मैंने लिख ली है तो इसको इक्वल कर लेते हैं सेकंड को। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी इक्वल करें अगर तो 3 से। यहाँ आप लिख दें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। यहाँ पे डायरेक्ट करें मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 12a प्लस 9d इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दें, बाय सब्ट्रैक्टिंग वी हैव, ये कैंसिल हो गया, माइनस 11a इज इक्वल टू 33, a इज इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, जहाँ पे हमारे पास a आ गया वहाँ पे हमारे पास साथ ही d आ जाएगा हंसता खेलता। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या आ गया 4a प्लस 3d। 4 की वैल्यू a की वैल्यू पुट करें -3 प्लस 3 इंटू d तो हमारे पास है ही नहीं, 3d इज इक्वल टू ये आ जाएगा +12। मैं मल्टीप्लाई किया उधर लेके, d इज इक्वल टू आ जाएगा 4। बच्चों a भी आ गया d भी आ गया। अब क्या करना है, अब तक तो हमने फंक्शन पे जाते हैं ना, पहले कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं। अब तक तो हमने मेकअप शेकअप किया है, फंक्शन पे भी जाना है। फंक्शन क्या था वो देखें, फाइंड करनी थी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स। अब फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए बच्चों हमें फ़ौरन क्या चाहिए होगा बताएं, an। जब भी आपके पास ऐसी बात आ जाए a फाइंड करें, ये नहीं, आपको अब क्या फाइंड करना है बच्चों, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। a1 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है, a3 a4। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी हमारे पास, nth फार्मूले से। AP की जो nth टर्म है इससे आएगा ये हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 1 पुट करें तो क्या आएगा a1। a आपके पास क्या था, क्या आपने निकाला था a -3 d4, a -3 d हमारे पास 4। अब यहाँ पे हम रखें भी वैल्यू तो हमारे पास वो जो a आ गया वो -3 है, आप रख के देख लें -3 ही आएगा। अब a2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पुट करें इनकी वैल्यू -3, यहाँ पे 2 पुट किया 2 -1 और d की वैल्यू पुट की 4। तो a2 हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करें -3 + 1 × 4 और आंसर आ गया 1। इसी तरह बच्चों a3 हमारे पास आ गया, वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्या आ जाएगा -3 प्लस ये 3 - 1 क्या आ गया 2 और साथ ही d की वैल्यू पुट करें 4, -3 + 8 और ये आ गया 5। इसी तरह a4 हमारे पास क्या आ जाएगा -3 प्लस, अब देखें यहाँ पे 4 है ना तो यहाँ मैं 3 लिख रही हूँ कि पहले मैं ये करूँ, डायरेक्ट करें उसको काम को। और यहाँ पे बच्चों आप क्या पुट करेंगे 4 9, ये हमारी थी रिक्वायर्ड टर्म। बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो मेरा ख्याल है हमारी वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम क्वेश्चन नंबर 1 की एक वीडियो बना लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट इसकी अगले क्वेश्चन से जो हमारे सेम ग्रुप के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 12 ये हम नेक्स्ट में कर लेते हैं। चलें फिर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।